Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is the Fermi level for a semiconductor? हमें क्या बताना है? सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पर फर्मी लेवल को डिफाइन करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? फर्मी लेवल फॉर ए सेमीकंडक्टर बताना है. ओके, क्या बताना है आपको? फर्मी लेवल फॉर सेमीकंडक्टर. ओके, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं. आपका फर्मी लेवल ऑफ ए सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, फर्मी लेवल होता क्या? फर्मी लेवल होता है कि देखिए, जब आपका जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है, जब आपका जीरो केल्विन टेम्परेचर होता है और हाईएस्ट एनर्जी होती है आपकी जो आउटरमोस्ट सेल की, जो आपकी क्या होती है एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द आउटरमोस्ट सेल. ओके, जो आपका आउटरमोस्ट सेल होता है आपका वैलेंस बैंड का, उसकी जो हाईएस्ट एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं? हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं. ओके, तो इसके डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? फर्मी एनर्जी फॉर ए सेमीकंडक्टर डिफाइन एज द एट जीरो केल्विन टेम्परेचर. क्या लिख सकते हैं? एट जीरो केल्विन टेम्परेचर हाईएस्ट एनर्जी. क्या लिख सकते हैं? एट जीरो केल्विन टेम्परेचर highest energy of the outermost cell of valence electron. Okay, of the outermost cell of valence electron, sorry, valence band का होगा. Okay, at zero Kelvin temperature highest energy of the outermost cell of the valence band is defined as Fermi energy. Is defined as Fermi energy. Okay, is defined as Fermi energy. Okay, फर्मी एनर्जी. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर फर्मी लेवल बोला है या फिर फर्मी एनर्जी बोल सकते हैं. ओके, लेवल क्या आपका? लेवल आपके यहाँ पर एनर्जी के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? करस्पॉन्ड यूज कर रहे हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, जीरो केल्विन टेम्परेचर का क्या होता है? हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द वैलेंस बैंड इज डिफाइंड एज द फर्मी एनर्जी. ओके, जब आप क्या करते हैं, आपका टेम्परेचर को जीरो केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तब क्या होगा? आपका थर्मल एजिटेशन होगा. थर्मल एजिटेशन से आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है? आपका वैलेंस बैंड से क्या कंडक्शन बैंड में क्या कर सकता है? आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या कर सकता है? ट्रांजिशन कर सकता है. ओके, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री, जब आपका जीरो केल्विन से क्या होगा? ऊपर होगा. ओके, तो देखिए बच्चों, हम फर्मी एग्जाम्पल इसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं. ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका Z11 होता होगा. इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है आपका? इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, मैं इसको अगर ड्रॉ करूं तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? आपका 1s आएगा. ओके, 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो आपके फिल हो जाएंगे. 1s के बाद क्या आएगा? आपका 2s आएगा. ओके, ये आपका 1s है. 1s के बाद आपका क्या आएगा? 2s. 2s में भी आपके क्या होते हैं? आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. ओके, 1s 2s. उसके बाद क्या आएगा? आपका 2p आएगा. ओके, 2p में कितने होते हैं आपके? 2p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. p की टेंडेंसी कितनी थी? p ऑर्बिटल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, तो 1s 2s 2p कितने हो गए? 2 2 4 4 और 6 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके यहाँ तक फिल हो गए. ओके, अब देखिए बच्चों, उसके बाद आपकी ये जो लेवल है, दिस इज कॉल्ड अवर 3s लेवल. ये क्या हो जाएगी आपकी? दिस लेवल इज अवर 3s लेवल. और उसके बाद क्या आएगी? आपके 3p लेवल आएगी. ओके, दिस इज अवर 3p लेवल. ओके, तो देखिए बच्चों, इसका जो आपका वैलेंस सेल है, इसका वैलेंस सेल क्या होगी आपकी? ये आपकी क्या है? 3s लेवल है. ओके, जो आपका 3s ऑर्बिटल है, ये क्या हो जाएगा? आपका वैलेंस ऑर्बिटल. और ये आपका क्या हो जाएगा? 3p हो जाएगा. ओके, तो देखिए यहाँ पर तो आपका दिस इज फुल फील्ड. ये आपका 1s क्या? 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फुल फील्ड है. उसके बाद 2s में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो फुल फील्ड. तो 2 टू 4 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ तक फील्ड हो गए. और फिर आपके कितने आ गए? 6 आ गए. ओके, 2p6 होता है. 1s टू 2s टू 2p6. ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके यहाँ तक क्या हो गए? फील्ड हो गए. ओके, अब देखिए, जो आपके 3s लेवल है, जो आपके क्या 3s लेवल है, ये क्या होगी कि दिस इज अवर हाफ फील्ड. जो आपकी क्या 3s लेवल है, ये क्या होगी? आपकी हाफ फील्ड होगी. ओके, तो ये जो आपकी क्या हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ये क्या आपका 3s क्या है? दिस इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द वैलेंस बैंड. इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड अवर वैलेंस बैंड. इसे क्या हम बोलेंगे? वैलेंस बैंड बोलेंगे. और 3p को हम क्या बोल सकते हैं? कंडक्शन बैंड. 3p का हो जाएगा आपका कंडक्शन बैंड हो जाएगा. बट वो तब होगा जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा? आपका ग्रेटर देन जीरो केल्विन, तभी आपका ट्रांजिशन हो पाएगा. ओके, जीरो केल्विन पर यहाँ पर कोई ट्रांजिशन नहीं होगा. ओके, तो जो हमारे क्या होता है? जीरो केल्विन टेम्परेचर पर ये कब की कंडीशन है? दिस इज एट जीरो केल्विन. ओके, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है? जब हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल होती है ऑफ द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द वैलेंस बैंड, दिस इज डिफाइंड एज द फर्मी एनर्जी. ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका फर्मी एनर्जी कहलाता है. ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 3s बैंड को हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज कॉल्ड अवर फर्मी एनर्जी. या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? दिस इज अवर फर्मी लेवल. ये क्या हो जाएगा? आपका फर्मी लेवल कहलाएगा. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.